देश में चारों ओर अन्याय का अंधकार कायम है और साथ ही आपको बता दें कि हमारे प्रयास से न्याय की रोशनी खोजेंगे। आजादी की ज्योति धीमी नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस की जयपुर रैली में सोनिया गांधी ने 5 लोकसभा सीटों को साधते हुए ये बातें कही। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार राजधानी जयपुर पहुंची सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यह सब मोदी की तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव का दंगल, कांग्रेस आलाकमान की एंट्री, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर किए बड़े हमले, मोदी सरकार लोकतंत्र का कर रही चीरहरण, देश में चारों ओर अन्याय का अंधकार कायम, हमारा प्रयास है न्याय की रोशनी खोजेंगे, आजादी की ज्योति धीमी ना हो, कांग्रेस करेगी संघर्ष। लोकसभा चुनाव के दंगल में कांग्रेस ने शनिवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में अपनी पहली बड़ी रैली की। कांग्रेस ने रैली के जरिए बीजेपी को घेरने का पुरजोर प्रयास किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस रैली में शामिल हुए। हालांकि तय कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिंक सिटी आना था, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सभा होने के चलते ऐन वक्त पर निरस्त हो गया। इधर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रैली 5 लोकसभा सीट के साथ 40 विधानसभा क्षेत्रों पर असर डालने के लिए की गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा, कांग्रेस विधायक सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं की ओर से कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी का स्वागत किया गया। इस रैली के जरिए पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़े बड़े दावे किए, साथ ही बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। साथ ही घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी। कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को महान मान रहे और लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। वे लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे और संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि विरोधी दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए उन्हें डराया धमकाया जा रहा। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि अन्याय का अंधकार बढ़ा है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन क्या वे पूरा हुआ? उन्होंने महंगाई और काले धन की वापसी पर सवाल उठाए तो खड़गे ने कहा कि आज हम 25 गारंटी दे रहे हैं। ये गारंटियां जीवन को सुगम करने के लिए काफी है। ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की है। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं। जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं। युवाओं को कहा, मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं, क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं।
नहीं मिला तो मोदी झूठ है, क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। वहीं प्रियंका गांधी ने रैली में कहा कि मेरी मां सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद पहली बार यहां आई है। वे बेहद खुश है कि वे राजस्थान से सांसद है। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि गरीब देश में परेशान है। मेरी प्यारी माता जी, आज मुझे बहुत खुशी है, गर्व भी है कि आज पहली बार आपके प्रदेश से राज्यसभा बनने के और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद आपके यहाँ आई हैं और मुझे गर्व है कि आज मुझे उनके साथ यहाँ आने का मौका मिला। कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है जो आज न्याय मांग रही है। साथ ही देश के हालात को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने शानदार घोषणा पत्र बनाया है, इसे सबको मिलकर घर घर पहुंचाना है। इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में है और ये चुनाव देश को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। हम एक संकल्प लेके जाएं, मैनिफेस्टो की भावना को, मैनिफेस्टो में लिखे हुए बिंदुओं को। आप जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी और हमारे विधायकगण भी, तमाम नेता लोग अपने अपने नाम से छपाओ और गांव-गांव, घर-घर में पहुंचाओ। चुनाव का कैंपेन भी हो जाएगा। मैनिफेस्टो का एक एक पॉइंट बहुत बेहतर लगता है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आपको गर्व महसूस होगा हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का लंबा इतिहास आज़ादी के पहले का भी है। और महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, जिसके लिए हम कहते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप करके ये लोग शासन कर रहे हैं। इन सब की पोल खोलने का वक्त आ गया है। अपराध बढ़ रहे हैं, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इनको कोई परवाह नहीं है। ये देश के असली मुद्दों से ध्यान हटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, किसान भाइयों, ये मौका है, ये हमारा न्याय पत्र आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक गारंटी के रूप में हमारे सामने लेकर के आए हैं। इसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाना है, कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान का किसान, नौजवान, मातृशक्ति, 36 कौम के लोग राजस्थान में ऐसा गुल खिलाएंगे, ऐसा गुल खिलाएंगे कि दिल्ली में मोदी सरकार का मोरिया बोलेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने के अगले ही दिन जयपुर में बड़ी रैली कर बीजेपी को अपनी रणनीति से रूबरू कराया। और उधर जयपुर में रैली के साथ ही पीएम मोदी ने भी पुष्कर में हुंकार भरी। बहरहाल इस रैली का असर तो 4 जून के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इससे पहले जारी प्रचंड प्रचार में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कमल या हाथ, ये देखना होगा। लोकेश ओला के साथ दिनेश सविता की खास रिपोर्ट, सच में धड़क।